पर मैं अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूं ब्रजमोहन भाई। आप कह रहे हैं कि नहीं अब ये संस्कारी हो गए, अब ये योग्य हो गए। भ्रष्टाचार के ये आरोप गलत थे कि सही थे? मूल सवाल तो ये है। आप पर प्रधानमंत्री जब आरोप लगाते थे कि भ्रष्टाचारी पार्टी है, तो वो आरोप सही थे क्या? संदीप जी, सबसे पहले तो आपने संबोधन में शुरुआत में कहा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी गुट। तो मैं स्पष्ट कर दूं कि गुट तो आदरणीय अजीत दादा पवार का है। हम लोग तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हैं और ये देश की जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसकी पंजीकृत राजनीतिक दल है। तो मैं थोड़ा इससे असहमत हूं। देखिए कि जो प्रश्न आपने उठाया, हम लोगों ने कभी भी हमारे नेताओं पे ये नहीं कहा था कि वो भ्रष्टाचारी हैं। अगर ऐसा होता तो हम लोग उनको टिकट क्यों देते? हम उनको अपना पार्टी का चेहरा क्यों बनाते? हम तो लगातार कह रहे थे कि उन पे लगाए जाने वाले आरोप पूरी तौर से राजनीतिक है और ये भारतीय जनता पार्टी का एक तरीका है। वो करते क्या है कि सबसे पहले वो आदमी के चरित्र को या आदमी के नाम को दाग लगाते हैं उस पे, जिससे कि और उस पर उनका पूरा प्रचार तंत्र काम करता है और उस पे वो लगातार इस बात को कहते कहते एक ऐसी इमेज बना देते हैं जिससे ऐसा लगने लगता है कि वो आदमी बहुत बड़ा कल्प्रिट है और उस पे वो सारी बुराइयां हैं जिनकी बात बीजेपी कह रही है। उसके बाद जब दबाव उस पे बनता है, क्योंकि जो लोग सार्वजनिक जीवन में उनको अपने आप को साबित करने में समय लगता है, जैसे कि उदाहरण के लिए आदरणीय अनिल देशमुख साहब को 13 महीने जेल में रहना पड़ा, 13 महीने। और उसके बाद मुंबई हाईकोर्ट ने क्या ऑर्डर किया है, उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इनके ऊपर लगाए गए जितने भी आरोप थे सारे झूठे थे। पुलिस, सीबीआई और ईडी किसी भी प्रकार का कोई सबूत पेश नहीं कर पाई और उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जानी चाहिए, ये भी कोर्ट ने कहा है। अब वही स्थिति हमारे आदरणीय संजय राउत साहब की थी। 5 महीने उनको जेल में रहना पड़ा और अंततः बाहर निकले। तो सार्वजनिक जीवन में जो लोग रहते हैं उन पे उंगली उठाना आसान हो जाता है। आरोप राजनीतिक थे कि चक्की पीसिंग। निश्चित रूप से मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं। अभी भाई गुरु कह रहे थे कि साहब आप कोर्ट पे आप लोगों को विश्वास नहीं है क्या, जांच एजेंसियों पे विश्वास नहीं है क्या? मैं एक दूसरी बात कह, और उन्होंने एक श्वेत पत्र की भी बात की। मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं कि जिस प्रकार से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी की हाईकमांड ने गुजरात के पूरे मंत्रिमंडल को, जिसके कि मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी थे, पूरे के पूरे मंत्रिमंडल को बर्खास्त किया था। उस दिन भी मैंने शायद 1 या 2 रोज बाद आपके चैनल पर डिबेट थी, तब भी मैंने मांग की थी कि हमको किसी एक डिपार्टमेंट की फाइल, अगर मोदी जी ये कहते हैं कि उनके मंत्रिमंडल ने भ्रष्टाचार नहीं किया है और ये सारे लोग ईमानदार हैं, तो किसी एक मंत्रिमंडल, किसी एक मिनिस्ट्री की फाइल आप या तो सार्वजनिक कर दीजिए जनता के लिए या हम लोगों को दे दीजिए। हम बताएंगे कि भ्रष्टाचार क्या हुआ और कैसे हुआ है। तेरा भ्रष्टाचार, मेरा भ्रष्टाचार की लड़ाई है ना। ये नहीं, ये काजल की कोठरी है। वो कौन कितने दाग अपने दिखाने को तैयार है। नहीं भाई साहब, मैं ये नहीं कहना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूं कि चाल, चरित्र, चेहरे की बात भारतीय जनता पार्टी ने की थी। उन्होंने ये कहा था कि आप हमें वोट दीजिए और देश के लोगों ने विश्वास करके वोट भी दिया कि हम सुचिता की राजनीति लेकर आएंगे, हम इसमें ईमानदार लोगों को आगे बढ़ाएंगे, हम इस देश को बेहतर करेंगे। हुआ क्या है कि इनके खुद के जो लोग हैं, आप बताइए कि आज तक देश की आजादी के बाद कभी ऐसा नहीं हुआ कि देश की आजादी के बाद किसी प्रधानमंत्री ने अपने ही मंत्रिमंडल के 12 लोगों को बाहर किया हो और एक ईमानदार आदमी जिसको वो मानते थे उसको कर्नाटक का गवर्नर बना दिया, बाकी के 11 लोगों को बाहर कर दिया। क्यों किया बाहर? क्योंकि सारे के सारे, ये मैं कह रहा हूं कि वो सारे के सारे लोग चूंकि बेईमान थे, करप्ट थे, इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री को उन्हें हटाना पड़ा। और यदि प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वो बेहतर और ईमानदार लोग थे, किसी एक डिपार्टमेंट की फाइल दे दीजिए। राफेल का बड़ा शोर मचाया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? मैं तो इसकी बात ही नहीं कर रहा। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो खुद प्रधानमंत्री जी ने किया, जिसका पानी पी पी के कहते हैं साहब आप हमारे मंत्रिमंडल की कोई करप्शन की बात बताइए, जब तक आप हमें वहां तक पहुंचने नहीं देंगे और आप वो फाइलें नहीं देखने देंगे, वहां पर तो आपने पहरेदार बैठा दिए, वहां पे आपने वो सारी फाइलें अपने पास रख ली हैं। आप सार्वजनिक करिए अगर आप में साहस है और आपसे सोचते हो कि आपका मंत्रिमंडल ईमानदार है। मैं ये आरोप लगाना चाहता हूं, भारत का सबसे ज्यादा अगर कोई मंत्रिमंडल है तो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मंत्रिमंडल है, जिसको अपने मिनिस्टर 11 मिनिस्टरों को बाहर करना पड़ा। आज तक उनका कोई नाम नहीं लेने वाला। बदले जाते हैं, पर प्रोफेसर